मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। मेरा नाम इशिता लाल है और मैं आप सभी के मध्य वचन में से कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर को प्रदान किया है। साथ ही मैं प्रार्थना निकेतन टीम के हर एक मेंबर और विशेष तौर पे पास्टर जस्टिन मसीह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रियो, आज के मनन के लिए जो वचन परमेश्वर पिता द्वारा मुझे दिया गया है वो पाया जाता है यशाया की पुस्तक उसके 54 अध्याय के 10th पद में। यशाया 54 उसका 10 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रियो, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो बेहद कठिनाइयों के दिन हैं। प्रियो, हम महामारी के दौर से होकर गुजर रहे हैं और हर जगह पे केवल और केवल मृतकों की गिनतियों में बढ़ोतरी को देखते हैं, उसी की चर्चा को सुनते हैं, वरन हम जीवितों के बीच में पाए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें इस महामारी के दौर में जीवितों के बीच में रखा है और ना ही केवल जीवितों के बीच में रखा है, वरन हमें हमारी सारी आवश्यकताओं की चीजों के साथ जीवितों के बीच में रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अगर हम भजन संहिता उसके 34 के 10th पद को पढ़ें तो वहां पर देखेंगे कि परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमसे पहले ही कह रखा है कि हमें किसी भी भली वस्तुओं की घटी वो नहीं होने देंगे। प्रियो, आज के दिनों में मैं सबसे ज्यादा जिन बातों की आवश्यकताओं को महसूस करती हूँ वे हैं परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की शांति और परमेश्वर पिता का संयम। प्रियो, जैसा कि हमने यशाया 54:10 में पढ़ा, वहाँ पे परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमसे पहले ही शांति और करुणा भरपूरी में देने का वायदा कर रखा है। जिन चीजों की आज मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है वो परमेश्वर ने मुझे पहले ही प्रॉमिस की हुई है। अगर हम यिर्मयाह 31 उसका 13 देखें तो वहाँ पर भी यही पाएंगे कि उन्होंने लिखा है कि उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, उन्हें शांति दूंगा और उनके दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रियो, वचन में हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है और अगर हम इसे नज़दीकी से पढ़ते जाएं, इसको पढ़ कर परमेश्वर के नज़दीक में बढ़ते जाएं, तो हम जानेंगे कि हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर पिता ने अपनी वाचाओं में अपने वचनों के द्वारा हमें पहले ही दे रखा है। प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि इस लॉकडाउन के समय में आप इस समय का भरपूरी से इस्तेमाल करें, परमेश्वर पिता की निकटता में बढ़ें और वचन को जितना हो सके उतना पढ़ें। प्रियो, अंत में मैं एक और वर्स आपके सामने रखना चाहूंगी जो कि पाया जाता है फिलिपियों 4 उसका 6 और 7 में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रियो, हमारे परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है किसी भी बात की चिंता ना करो, वरन हर एक बात, प्रियो कोई एक बात नहीं, हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रियो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। और फिर परमेश्वर पिता की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वह तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रियो, विश्वास रखिए कि परमेश्वर पिता आपके साथ हैं, हर पल आपकी निगरानी कर रहे हैं और आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
हमें बस यही चाहिए कि हम परमेश्वर पिता की नज़दीकी में आए, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर पिता के सामने धन्यवाद के साथ अपना शीश नवाएं। प्रियो, आप सभी से निवेदन है कि आप प्रार्थना निकेतन के हर एक सदस्य को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। इसी बात के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद।